हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा है सभी लोग सकुशल मंगल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। कैसे हुई हनुमान चालीसा की रचना। बहुत सालों पहले की बात है। तुलसीदास जी हनुमान जी के बारे में सोचकर हनुमान चालीसा लिखने को सोचते हैं। फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते थे। लिखे पत्रों को रोज रात में संभाल कर रख देते थे। सुबह रोज उठकर देखते तो उनमें लिखा हुआ कोई मिटा जाता था। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना की। उनसे प्रसन्न होकर हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने बताया कि मैं हनुमान चालीसा रोज लिखता हूँ तो रात में कोई मिटा जाता है। हनुमान जी बोले, वह तो मैं ही मिटा जाता हूँ। हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा, अगर प्रशंसा ही लिखनी है तो मेरे प्रभु श्री राम की लिखो, मेरी नहीं। तुलसीदास जी को उस समय अयोध्या कांड का प्रथम दोहा सोच में आया। उसे उन्होंने हनुमान चालीसा के प्रारंभ में लिख दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनउ रघुबर बिमल जसु जो, दायकु फल चारि। तो हनुमान जी बोले, मैं तो रघुवर नहीं हूँ। तुलसीदास जी ने बोले, आप और प्रभु श्री राम तो एक ही प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अवतरित हुए हैं, इसलिए आप भी रघुवर ही हैं। तुलसीदास जी ने याद दिलाया कि ब्रह्मालोक में सुरवचला नाम की एक अप्सरा रहती थी, जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई थी, जिससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्धि होने का श्राप दिया था। वह रोने लगी तो ब्रह्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, राजा दशरथ के पुत्र यज्ञ में हवि के रूप में जो प्रसाद तीनों रानियों में वितरित होगा, तू कैकेयी का भाग लेकर उड़ जाएगी। माता अंजना भगवान शिव से हाथ फैलाकर पुत्र कामना कर रही थी। उन्हीं हाथों में वह प्रसाद गिरा दिया था, जिससे आप अवतरित हुए। भगवान श्री राम ने तो स्वयं आपको अपना भाई कहा है। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुलसीदास ने एक और तर्क दिया कि जब आप माता जानकी की खोज में अशोक वाटिका गए थे तो माता जानकी ने आपको अपना पुत्र बनाया था। अजर अमर गुण निधि सूत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। जब माता जानकी की खोज करके वापस आए थे तो भगवान श्री राम ने स्वयं आपको अपना पुत्र बना लिया था। सुनो सुत तोहि उदिन मैं नाही, देखेऊ करी विचार मन माही। इसलिए आप भी रघुवर हुए। तुलसीदास का यह तर्क सुनकर हनुमान जी वहाँ से लुप्त हो गए। दुनिया में बहुत अधिक यह बात सुनी और कही जाती है कि व्यक्ति को ज़्यादा सीधा और सरल नहीं होना चाहिए। सीधे और सरल व्यक्ति का हर कोई फायदा उठाता है। यह भी कोई लोकोक्ति है कि टेढ़े वृक्ष को कोई हाथ भी
नहीं लगाता, सीधा वृक्ष ही हमेशा काटा जाता है। टेढ़े लोगों से दुनिया दूर भागती है, वहीं सीधे लोगों को परेशान किया जाता है। तो क्या फिर सहजता और सरलता को छोड़कर टेढ़ा हुआ जाए? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन यह बात ज़रूर समझ लेना चाहिए, संसार में जितना भी सृजन हुआ है वह टेढ़े लोगों से नहीं, सीधे से ही हुआ है। कोई सीधा पेड़ कटता है तो लकड़ी भी घर निर्माण या भवन श्रृंगार में ही काम आती है। मंदिर में भी जिस शिला में से भगवान का रूप प्रकट होता है वह टेढ़ी नहीं होती, कोई सीधी शिला ही होती है। जिस बांसुरी की मधुर आवाज़ को सुनकर मन मग्न हो जाता है वह भी किसी सीधे बांस के पेड़ से ही बनती है। सच्चे लोग ही भगवान के प्रिय होते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।